ओ स्वामी तुम्हारी साधनारी मेरो की ऊंचाई, मेरो की ऊंचाई है सागर की गहराई। ओ स्वामी तुम्हारी साधनारी मेरो की सिंह सपन सुहाया माता दीपारे प्रांगण में, सिंह सपन सुहाया माता दीपारे, सिंह वृत्ति सुसंयम पाल्यो मस्त रहा अपने पन में, सिंह वृत्ति उतरा संयम रे समरांगण में, मरुधरा घोरी वीर जी, मरुधरा घोरी वीर जी, चाल्या बांधावा तीर जी, चाल्या बांधावा तीर जी, कान खड़ा हो जावे दुनियारा, कान खड़ा हो गया दुनियारा, पानी जब शहनाई। ओ स्वामी की, ओ स्वामी की थारी साधनाई मेरो से, तन ने साध्यो मन ने साध्यो और साध्य ने साध्यो, तन ने साध्यो मन ने साध्यो और साध्य ने साध्यो, तपते सूरज रो आतप लेता हो हीरो लाध्यो, सरिता चर सुखरी तेजरी, सरिता चर सुखरी तेजरी, प्रकृत्यो अंतर रो तेजरी, प्रकृत्यो अंतर रो तेजरी, गणरी जड़ में खून पसीने, गणरी जड़ में खून पसेरी है खड़ी कमाई। हो स्वामी जी, ओ स्वामी जी थारी साधनारी मेरो जी, लाभ अलाभ प्रशंसा निंदा सुख दुख में सम मान्यो, लाभ अलाभ प्रशंसा निंदा सुख दुख में सम मान्यो, मुखड़े पर मुस्कान अजब अज्ञानी मुक्यो ताण्यो, आता रहता तूफान जी घोड़या पद अनुसंधान जी, हिम्मतरी हिम्मत चिंतारी, हिम्मतरी हिम्मत चिंतारी, परी नहीं परछाई। ओ स्वामी की सारी साधनारी मेरो जी, गीत राग रे वचना पर ही जीवन सारो सार्यो, गीत राग रे वचना पर ही जीवन सारो सार्यो, रात रात भर जाग जाग कैयारो भार उतार्यो, बे अंकुर बण्या महान जी, बे अंकुर बण्या महान जी, फलवान हुए उद्यान जी, फलवान हुए उद्यान जी, गंगा सगर भिक्षु चरमोत्सव,
गंगा शवन भिक्षु चरमोत्सव तुलसी गरिमा गाई हो स्वामी जी, ओ स्वामी जी हमारी साथ नारी मेरू जी ऊंचाई, मेरू जी ऊंचाई सागर जी गहराई स्वामी जी थारी साध नारी मेरू जी ऊंचाई। श्रद्धा से नमन करे हम तेरा अनुसरण करे हम, पल पल में स्मरण करे हम महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ओंकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः। संयुक्ता भारसंवासम चक्रवर्ती महिभ्यो संति संति करे लोए पट्टो गई मनुत्तरम। आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अष्ट विराजित मुनिवृंद, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, अभी हमने आचार्य तुलसी द्वारा रचित गीत में स्वामी जी के संदर्भ में कुछ बातें सुनी। अनेक बार पहले भी सुनी होगी। आज के दिन यानी मासिक तिथि के अनुसार आचार्य भिक्षु का जन्म भी हुआ और निर्माण भी हुआ, महाकल्याण भी हुआ। तेरस का दिन कई लोगों के मन में यह है कोई तेरस कल है तो फिर आज 12 तो नहीं है, कल भी तेरस है और आज भी तेरस है, तेरस 2 है। तो जरूरी नहीं, अगर आज भूल गए हो उपवास करना तो कल भी उपवास किया जा सकता है, क्योंकि कल भी तेरस है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका एक संकल्प होता है तेरस तिथि के दिन उपवास करें या उपासना करें, जाप करें, भिक्षु चालीसा का पाठ करें, स्वामी जी के नाम से कुछ न कुछ भक्ति आदि भी किया जा सकता है, करते हैं लोग। तो आज के दिन कई लोग उपवास भी करते हैं, एकादशा भी करते हैं। और ये इधर में मैंने देखा अपने संप्रदाय में तो कम है, खासकर स्थानकवासी में और मंदिर मार्ग में व्यासना की परंपरा। सावन भादों में घर घर में किसी घर में शाम को गोचरी चले जाओ, आपको गोचरी मिले, आपको मतलब हमको आप अच्छी बात है, आपकी भावना रखो, गोचरी करने की भावना रखना भी अच्छी बात है। जो काम साधु संत करते हैं वो काम करने की भावना रखना भी अच्छी बात होती है, निर्बुद्ध की बात होती है, धर्म की बात होती है। तो गोचरी भी बहुत बड़ी कला होती है, इसमें कष्ट भी आ सकते हैं, कई तरह के कष्ट आते हैं। स्वामी जी को कितने 5 साल तक उनको पूरा अन्न नहीं मिला, और जब उनसे पूछा गया कि भाई आपको पाली में रहते हो, यहाँ तो घी गुड़ बहुत मिलता है, तो आपको गोचरी में मिलता होगा। तो स्वामी जी ने कहा पाली के बाजार में जब दिखता है तो दिखता है लेकिन मिलता नहीं। लिया ऐसी भी घटना हुई है, उस समय बेराया हुआ हार भी वापस ले ले, घी बेरा दिया, घी घाट से घाट बेराई, घी से घाट वापस ले, इसकी घटना होती। जब नहीं जानते हैं तो होता। इसलिए हमें यह मन में रखना चाहिए कि हमें अपने जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो भगवान महावीर स्वामी के
निर्माण के बाद में 10 बातें लुप्त हो गई और 10 आश्चर्य होते हैं और 10 आश्चर्य होते हैं। ठाणम सूत्र में इन चीजों की विस्तार से चर्चा प्राप्त होती है कि भगवान महावीर के निर्माण के बाद में अब क्या क्या 5वें आर्य में क्या क्या नहीं हो सकता। 5 चारित्र होते हैं सामायिक आदि, उसमें से मात्र 2 चारित्र ही हो सकते हैं। सामायिक चारित्र जिसकी अवधि मैक्सिमम 6 महीने की होती है और क्षेत्रोत्ताप चारित्र जिसकी अवधि जीवन भर की होती है। कोई भी शिक्षा लेता है तो उसको पहले सामायिक चारित्र दिया जाता है, 7 दिन बाद, 4 महीने बाद या 6 महीने बाद उसको दूसरा चारित्र भी साथ में दिया जाता है। तो 3 तरह के चारित्र जो होते हैं, पर्याप्त शुद्ध चारित्र, सूक्ष्म संप्राय चारित्र और यथाख्यात चारित्र, ये 3 चारित्र इस 5वें आर्य में हमको प्राप्त नहीं हो सकते, यानी लुप्त हो गए। भगवान महावीर के निर्माण के बाद में जब 5वां आर्य लगा तो 5वें आर्य के बाद में ये 10 बातें लुप्त हुई, उसमें 3 चारित्र है और 3 तरह का ज्ञान। ऐसे 5 ज्ञान होता है। मति ज्ञान यानी इंद्रिय और मन से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। श्रुत ज्ञान की यही परिभाषा है, इंद्रिय और मन के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में इतना सा अंतर है, जब हम समझते हैं कोई चीज को तो वो मति ज्ञान के कारण हम समझते हैं, जब कोई चीज को समझाते हैं तो श्रुत ज्ञान के कारण समझाते हैं। तो एक ही कभी मति ज्ञान आपने जो प्राप्त किया वो शुद्ध ज्ञान में बदल सकता है। आज हम आपको कुछ बता रहे हैं तो पहले हमने मति ज्ञान के माध्यम से वो चीजों को अंदर स्वीकार किया, उसे समझा, फिर अब समझा रहे हैं वो शुद्ध ज्ञान में बदल रहा है। तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान ये 2 ज्ञान होंगे। तीसरा अवधि ज्ञान, परम अवधि ज्ञान इस 5वें आर्य में नहीं हो सकता। किसी को होता है, जैसे स्वामी जी को जब संसारा चल रहा था, 7 शहर का संसारा सीखने के पहले स्वामी जी ने कहा जाओ संत सद्या आवे पूर्व के बाद, पूर्व यानी गांव के बाहर जाओ और साधु संत आ रहे। लोगों ने सोचा हमें चतुर्मास चल रहा है, चतुर्मास में साधु संत कहाँ से आएंगे, लगता स्वामी जी को कहीं साधु संतों से मोह तो नहीं हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद देखा साधु संत आ गए, तो ऐसा लगता है कि स्वामी जी को अवधि ज्ञान हुआ। तो अवधि ज्ञान, परम अवधि ज्ञान नहीं हो सकता 5वें आर्य में। और सामान्य ज्ञान, छोटा मोटा ज्ञान, अवधि ज्ञान हो सकता है। और भी कई साधियाँ हुई हैं, कई साधक हुए हैं, किसी को भी, श्रावक को भी हो सकता है। क्या श्रावक का अवधि ज्ञान हो सकता है? हो सकता है, श्रावक को अवधि ज्ञान हो सकता है। ज्ञान के 2 प्रकार हुए, परोक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान ये परोक्ष ज्ञान है और बाकी 3 ज्ञान है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। यानी ज्ञान के 2 प्रकार, इंद्रिय जन्य ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान। अंतिम 3 ज्ञान जो है अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान, ये अतीन्द्रिय ज्ञान है। तो इस 5वें आर्य में बड़ा अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान हमें नहीं हो सकता। तो 3 ज्ञान और 3 चारित्र कितने हुए? 6 हो गए। और 2 लब्धि, पुलाप लब्धि और आहारक लब्धि। आहारक लब्धि कैसी होती जानते आप? कभी सुना? आहारक लब्धि भी इस 5वें आर्य में नहीं होती, ये केवल साधु को होती है, लेकिन वो भी 5वें आर्य में हमको भी नहीं हो सकती। आहारक लब्धि में क्या होता है, साधना करते करते एक शरीर में आहारक शरीर पैदा होता है। इस शरीर के अंदर में एक शरीर पैदा और होता है साधना करते करते। मानो आपने उन संत से कोई प्रश्न पूछा और मानो उनको कोई जवाब नहीं आया,
तो वो अपने पेट से एक हाथ कितना आहरण शरीर कितना एक पुतला निकालेंगे, जहाँ सिमंदर स्वामी विराज हैं, वहाँ वो जाएगा, वंदना करेगा, उनसे जिज्ञासा करेगा, समाधान लेके आएगा। और ये काम इतनी जल्दी होता है, पता ही नहीं चलता अपने को ये तुरंत जवाब कैसे आया। लेकिन ये आरभ लब्धि वाला जो साधु होता है वो ही इसे कर सकता है। ये लब्धि साधियों को प्राप्त नहीं होती, साधु को प्राप्त होती है। जैसे मन प्रभ ज्ञान भी सामान्यतः साथियों को नहीं होता है, साधु को होता है। केवल ज्ञान तो साथियों को हो सकता है। केवल ज्ञान होना सरल है या मन प्रभ ज्ञान होना सरल है? कौन सा सरल है? बोलो, सरल कौन सा है? तो देखा जाए तो केवल ज्ञान होना सरल है, तो केवल ज्ञान किसी को भी हो सकता है, लेकिन मन प्रभ ज्ञान सभी को नहीं होता। तो ये ज्ञान होता है तीन ज्ञान, तो वो लब्धि होती है आहारक लब्धि और उलाप लब्धि। दो तरह की लब्धियाँ, 3, 6 और 2, 8 और एक साहित्य श्रेणी, सपक श्रेणी, ये नहीं होती पांचवें आर्य के अंदर में। और जिन कल्प अवस्था भी नहीं होती, जिन कल्प समझते, जैसे महावीर स्वामी जिन कल्पी थे, आज वर्तमान में जो दिगंबर साधु होते हैं वो अपने आप को जिन कल्पी जैसा समझते हैं, लेकिन वो जिन कल्प अवस्था तो लुप्त हो चुकी है। तो 10 तरह ये 10 बातें लुप्त हो गई भगवान महावीर के निर्माण के बाद। इस तरह से 10 अक्षर भी होते हैं। अक्षर मतलब जो कभी नहीं हुआ वैसा हो जाना, उसको अक्षरा बोलते हैं और अपनी सामान्य भाषा में आश्चर्य कहते हैं। 10 आश्चर्य होते हैं। वो 10 आश्चर्य वो भी बहुत हमें जानकारी देते हैं। जैसे आश्चर्य होते हैं, उपसर्ग हुआ, जो तीर्थंकर बन गए उसके बाद में कष्ट नहीं आते, लेकिन महावीर स्वामी को कष्ट आया। गर्भ का हरण हुआ, जब वो गर्भ आया महावीर स्वामी का देवानंदा की कुक्षी में, तो देवता के माध्यम से उसको निकाला गया और दूसरी महिला के पेट में डाला गया। कि दुनिया की पहली घटना घटी, ये भी आश्चर्य है, ऐसा होता नहीं लेकिन हो गया। और स्त्री तीर्थंकर बनी, मल्लीनाथ जो है वो स्त्री थी और वो तीर्थंकर बनी, ऐसी अपने श्वेतांबर की मान्यता है। दिगंबर के अनुसार वो स्त्री नहीं थी, वो पुरुष था। एक शोक का विषय हो सकता है। इस तरह से कृष्ण का, जो कृष्ण भगवान हुए, कृष्ण वासुदेव हुए, वो जो भरत क्षेत्र से बाहर नहीं जाते, लेकिन वो द्रौपदी को कोई वहाँ का वासुदेव उनको ले गया था, तो उनको लाने के लिए लब्धि के द्वारा उस क्षेत्र में गए। तो ये कृष्ण का अमरकंटक गांव में जाना हुआ, ये भी एक आश्चर्य हुआ है। चंद्रमा और सूर्य दोनों मूल रूप में नहीं आते, लेकिन भगवान महावीर का जब समोधन चल रहा था तो चंद्रमा भी अपने मूल रूप में आए और सूर्य भी आए, दोनों एक साथ में आए। और पता नहीं चला कि दिन है कि रात है, और देरी हो गई। और साध्वी मेघावती जी लेट आए, तो साध्वी चंदना जी ने कहा इतने रात को लेट कैसे आए? बोले पता नहीं चला मुझे। बोले क्यों पता नहीं चला? तो फिर बात पूरी बताई। फिर वो उनको उपालन दिया और प्रश्न पूछा जाता है, उपालन को सुनकर केवल ज्ञान किसको हुआ? तो साध्वी मृगावती की कोयल चंदन वाला की मासी जी था मृगावती। तो उन्होंने पश्चाताप किया और फिर उनको केवल ज्ञान हो गया। और कैसे पता चला कि रात को अंधेरे में एक सांप की चाक उधर से निकली और इनको ज्ञान हो गया मृगावती को, ये सांप अगर चंदनमाला के ऊपर चढ़ जाएगा तो नुकसान हो सकता है। उसने हाथ को हटा दिया, सर्प को नहीं हटाया, सर्प को जाने दिया, हाथ को साइड रखा, हाथ को हटाया, नींद खुल गई। नींद खुली तो चंदना जी ने, माँ सती चंदना जी ने पूछा ये बात हाथ क्यों हटाया मेरा? बोले कोई सांप उधर से जा रहा था। बोले इतने अंधेरे में तुमको सांप कैसे पता चला?
सर्पणी भी हो सकती है। नहीं बोले वो साफ था, क्या तुमको केवल ज्ञान हो गया? बोले गुरु कृपा से हो गया। तब पता चला कि उस आदमी जी को तो उपायम सुनकर केवल ज्ञान हुआ। कई तरह होते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, नाचते नाचते भी केवल ज्ञान हो सकता है। नाचना मत, ऐसे कह रहा हूँ, नाचते नाचते भी केवल ज्ञान हुआ है। किसको हुआ? हीरापुत्र इलायची कुमार को। नाटक देखते देखते भी केवल ज्ञान हुआ है। आषाढ़ द्वितीय आचार्य को नाटक देख रहे थे और उनको केवल ज्ञान हो गया। खिचड़ी खाते खाते केवल ज्ञान हो गया कुरकुर मुनि को। इस तरह से पेड़ का कांटा निकालते हुए जीवन का कांटा निकाल दिया गया रोहिणी चोर ने। इस तरह से बहुत तरह के बात आती है, तो हम अपने भावधारा को अच्छा रखें। इस तरह से ये अछेरे हुए हैं। हरे मनुष्य की उत्पत्ति हुई और चमन का उत्पाद हुआ और एक साथ 108 तीर्थंकर मोक्ष गए। ये अछेरा था और असंनिधि की पूजा हुई। यह 10 तरह के आश्चर्य होते हैं। हमें अपने जीवन में प्रायश्चित की भी भावना रखना चाहिए। अठानम सूत्र में 10 तरह के प्रायश्चित आते हैं। उसमें पहला आता है आलोचना। आलोचना करना यानी कोई भी दोष लग जाए उसका आलोचना लेना, दंड लेना। कई तरह का दोष होता है, कई तरह की अपनी जो चर्या होती है कि अपन सब छदमस्त है, चाहे प्रतिगमन कर रहे हैं, चाहे प्रवचन दे रहे हैं, चाहे बिक्री कर रहे हैं, चाहे और भी कोई काम कर रहे हैं, कहीं न कहीं दोष लग जाता है। लोच कर रहे हैं, लोच करा रहे हैं तो भी दोष लग जाता है। तो हर क्षेत्र का, हर चीज का प्रायश्चित आता है। तो ये आलोचना यानी आलोचना ये भी एक प्रायश्चित का एक प्रकार है। और प्रतिक्रमण दूसरा है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण किसका होता है? अतिक्रमण का प्रतिक्रमण। प्रति यानी वापस, कर्मण यानी लौटना, वापस लौटना। हम विभाव में चले गए साधना करते करते, तो विभाव से स्वभाव में आना ये प्रतिक्रमण होता है। और प्रतिक्रमण ऐसा है इसे कोई भी कर सकता है, साधक भी कर सकता है, साधु भी कर सकता है और